बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। दोस्तों, मैंने एक वीडियो लास्ट डे अपलोड की थी जिसमें मैंने बेनिफिट्स बताए थे कनाडा में रहने के, कि कौन सी 6 वजूहात की बिना पे लोग जो है वो कनाडा को पसंद करते हैं और वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। तो इस वीडियो के अगेंस्ट काफ़ी दोस्तों ने कमेंट किए, काफ़ी दोस्तों ने इसको पसंद किया और साथ साथ ये भी कमेंट किया कि हमें इसके अब नेगेटिव पॉइंट भी बताएं कि कनाडा के बारे में ड्रॉबैक्स क्या हैं वहाँ पे रहने के। मेरा ऑलरेडी ये इरादा था वीडियो बनाने का, लेकिन इतना जल्दी नहीं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये जल्दी से वीडियो ये भी मैं बना के अपलोड कर देता हूँ ताकि वो दोस्त जो बार बार इसकी डिमांड कर रहे हैं उनका कहना भी पूरा हो जाए और ये इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुँच जाए। वीडियो शुरू करने से पहले ये लाजमी तौर पे मैं बताता चलूँ कि इस वीडियो का मकसद ये नहीं है डिसाइड करना। हर चीज़ के कोई ना कोई फ़ायदे और कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर होते हैं। लेकिन दोस्तों, जहाँ तक मेरी रिसर्च रही है, जितना मैंने स्टडी किया है कनाडा को, इसके ड्रॉबैक्स इंतहाई कम हैं और इसके फ़ायदे इस कंट्री में रहने के और फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेहतर कंट्री है। अगर आप दूसरे इंग्लिश कंट्री से इसका मुवाजना करें तो फिर आप लाजमी तौर पे पाएंगे कि कनाडा जो है वो बेस्ट कंट्री है दूसरी अभी तक तमाम इंग्लिश कंट्री से। मैं यूके बाशमूल यूके की बात करूँगा, ऑस्ट्रेलिया की भी और अमेरिका यूएसए की भी। उन तमाम कंट्री से अगर आप इसको डीपली स्टडी करें तो एक अच्छा कंट्री है रहने के लिए। लेकिन इसके ड्रॉबैक्स जो मैंने, वैसे तो छोटे छोटे इसके बेशुमार ड्रॉबैक्स मैंने स्टडी किए हैं, लेकिन मुझे इनमें से सिर्फ 4 ऐसे ड्रॉबैक्स नज़र आए हैं जो कि मैं समझता हूँ कि लोग इसको बिल्कुल नापसंद करते हैं। और इसमें से कुछ ऐसे हैं, एक दो, जो काफ़ी ज़्यादा लोग नापसंद करते हैं। ये बड़े ड्रॉबैक्स कह सकते हैं आप। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले जो चीज़ लोग सबसे ज़्यादा नापसंद करते हैं कनाडा की, वो है कनाडा की सर्दी। कनाडा में 6 से 7 महीने तक जो है वो बर्फ़बारी रहती है, मौसम इंतहाई ठंडा रहता है। सिर्फ़ एक ब्रिटिश कोलंबिया एरिया है, एक रियासत है कनाडा की, वहाँ का मौसम ज़रा बेहतर रहता है। बाकी तकरीबन तमाम कनाडा में जो है वो सर्दी, खूब सर्दी पड़ती है। अगर आप महल्ले वकूअ देखें कनाडा का, तो एक तरफ इसके अलास्का, अलास्का जैसे ही ख़त्म होता है तो इंटायर कट का, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यूएसए, और बाकी इर्द गिर्द तमाम पानी में घिरा हुआ है कनाडा। कनाडा दुनिया में, जैसा कि मैंने पहले लास्ट वीडियो में बताया था, कि दुनिया में उन ममालिक में शामिल है जो कि सबसे ज़्यादा जो है वो आइसलैंड पे मुश्तमिल है। आइसलैंड मीन जज़ीरों पे मुश्तमिल है कनाडा। और कनाडा महल्ले वकूअ के लिहाज से उस जगह पे है जो कि दुनिया के सर्द तरीन एरियाज़ में से एक है। यही वजह है कि वहाँ पे इंतहाई दर्जे की सर्दी पड़ती है, ठंड रहती है, बर्फ़बारी होती है। लेकिन अगर दूसरी तरफ सर्दी के लिहाज से फ़ैसिलिटीज़ देखी जाए तो फ़ैसिलिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड की जाती है कैनेडियन अवाम को हुकूमत की तरफ से। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 2020 में लिविंग स्टैंडर्ड के लिहाज से कनाडा जो है वो बेस्ट कंट्रीज़ में से एक आया। लेकिन जो लोग सर्दी पसंद नहीं करते उनके लिए ये बिल्कुल अच्छा मुल्क नहीं है, और ख़ास तौर पे एल्डरी लोगों के लिए जो कि सर्दी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में इस वजह से नहीं जाना चाहते कि वहाँ पे सर्दी बहुत पड़ती है। और कनाडा के कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो कि स्कैंडिनेवियन से भी ज़्यादा वहाँ पे सर्दी पड़ती है। इसके बाद जो दूसरा ड्रॉबैक्स है हमारे लोगों के लिए, एशियन लोगों के लिए स्पेशली मैं बात करूँगा, वो ये है कि कनाडा हमारी कंट्री से बहुत ज़्यादा दूर है। सेम इसी तरह जिस तरह हम इस वक्त स्पेन में, इटली में, फ्रांस में या इंग्लैंड में बैठे हैं, इतना आगे आप डबल करेंगे तो फिर आप कनाडा पहुंचेंगे। सेम डबल डिस्टेंस पे आपको कनाडा जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अगर पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में कहीं भी आपको कोई इमरजेंसी हो और आप चाहें कि मैं 5 6 7 घंटे में वहाँ पहुँच जाऊँ, ऐसा मुमकिन नहीं है।
कनाडा से आपको कम से कम 24 घंटे पहले प्लान करना पड़ेगा और फिर आप 24 घंटे कम से कम मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा लग सकते हैं, कम नहीं, फिर आप अपनी कंट्री पहुँच सकेंगे। इस वजह से जो लोग बहुत जल्दी जल्दी किसी इमरजेंसी में कोई ऐसी जगह पे पहुंचना चाहेंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। यही वजह है कि बहुत सारे लोग इस वजह से भी कनाडा को पसंद नहीं करते। इसके बाद जो तीसरा ड्रॉबैक है वो भी काफ़ी अहम है, क्योंकि अगर आप अपनी कंट्री में 20 साल 25 साल 30 साल लगा के एक बहुत अच्छे एजुकेटेड मैन बनते हैं, की अच्छी प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल करते हैं, उसके बाद आप कनाडा चले जाते हैं, मैं कहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंजीनियर डॉक्टर लॉयर बन के जाते हैं कनाडा में, तो कनाडा पहुँच के आपकी वैल्यू होगी ज़ीरो। वहाँ पे उसी बंदे की वैल्यू जिसने उस कैनेडियन यूनिवर्सिटी कॉलेज में वहाँ के किसी इंस्टीट्यूट से एजुकेशन ली होगी, उसी की वैल्यू होगी। अगर आप डॉक्टर हैं, आपको कनाडा जाकर दोबारा से नए सिरे से कोर्सेज करना पड़ेंगे कैनेडियन, फिर आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकेंगे। अगर आप लॉयर हैं, सेम यही कंडीशन है और इसी तरह की दूसरी डिग्रीज़ के लिए है। वहाँ पे बहुत सारे एजुकेटेड प्रोफेशनल लोग ऐसे हैं जो ऊबर चलाते हैं, पिज़्ज़ा डिलीवरी करते हैं, कोरियर बॉय हैं, इस तरह की जॉब्स कर रहे हैं। उसकी वजह यही है कि अपनी होम कंट्री की एजुकेशन जो है वहाँ पे जाके उनकी ज़ीरो हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जिसकी वजह से भी लोग कनाडा को पसंद नहीं करते। अब दोस्तों आते हैं अपने आखिरी पॉइंट की तरफ, जो कि चौथा पॉइंट है। वो है कि कनाडा में जाके लीगल होना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। अगर आपके पास कोई सेकंड कंट्री की नेशनैलिटी भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास किसी यूरोपियन कंट्री की नेशनैलिटी भी है, लेकिन फिर भी आप अगर कनाडा जाकर लीगल होना चाहेंगी तो आपको वर्क परमिट की ज़रूरत पड़ेगी, और वर्क परमिट हासिल करने के लिए आपको किसी न किसी फील्ड में एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी, और वहाँ पे एजुकेशन भी कैनेडियन चलती है और एक्सपीरियंस भी कैनेडियन चलता है। इस वजह से वहाँ पे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है लीगल होने में। अगर आप इल्लीगल की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा साल आपको दोबारा से स्ट्रगल करना पड़ेगी इल्लीगल लाइफ अगर वहाँ पे रहना चाहेंगे, वहाँ पे लीगल होने के लिए। और अगर आप वहाँ पे इल्लीगल हो जाते हैं तो वहाँ पे आपको उन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा जो शायद यूरोपियन कंट्रीज़ में नहीं करना पड़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल दूंगा, अगर आप किसी यूरोपियन मुल्क में इल्लीगल होते हैं, यहाँ पे कम से कम आपको मेडिकल का कार्ड बन जाता है कि आप अपनी मेडिकल फ्री करवा सकें, लेकिन कनाडा में ऐसा नहीं है। अगर आप इल्लीगल हैं, आपका मेडिकल सरकारी ख़र्चे से नहीं होगा, आपको अपनी जेब से करना पड़ेगा। जॉब तलाश करने में मसला बनेगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चेकिंग या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल है, रेगुलेशन है। इस वजह से वहाँ पे इल्लीगल लाइफ काफ़ी ज़्यादा टफ़ है, और वहाँ पे लीगल होना भी इतना आसान नहीं है। अगर आप यहाँ से विज़िट पे जाते हैं या वैसे सैर पे आपकी एंट्री है, चले जाते हैं, वहाँ पे चाहते हैं कि मैं कुछ साल इल्लीगल गुजारूँ फिर लीगल हो जाऊँगा, तो ये प्रोसेस ज़रा काफ़ी मुश्किल है। इस वजह से भी बहुत सारे लोग कनाडा को पसंद नहीं करते। दोस्तों ये थे ड्रॉबैक्स जो मेरी नज़र में सबसे अहम थे, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। अगर आपकी नज़र में भी कोई ऐसा ड्रॉबैक हो जो मैं मेंशन नहीं कर सका तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।